सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। पीस पार्क में शिव ध्वज के नीचे महाशिवरात्रि का पावन संदेश। ब्रह्म कुमारीज के पीस पार्क में महाशिवरात्रि का पर्व दिव्य भावनाओं और नवीन संकल्पों के साथ भव्य रूप से मनाया गया। शिव ध्वज फहराते हुए उपस्थित जन समुदाय ने आत्मिक शुद्धता, सत्यनिष्ठा और श्रेष्ठ जीवन की दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प किया। इस अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके शशि दीदी, संस्था के महासचिव बीके करुणा भाई सहित अनेक वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। वक्ताओं ने महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को रेखांकित करते हुए कहा कि यह पर्व अवगुणों के त्याग और सद्गुणों के धारण की प्रेरणा देता है। जब कलयुग की घोर रात्रि में मनुष्य आत्माएं बुराइयों के अधीन होती है, तब परमात्मा शिव प्रकट होकर गीता ज्ञान के माध्यम से जीवन को पावन बनाते हैं। शिव जयंती डे जो है वो हम लोग पीस पार्क में फर्स्ट नंबर पे हम लोग सब इसका आचरण कर रहे हैं। सारे विश्व में पहला कार्यक्रम आज हो रहा है, क्योंकि शिव बाबा सारे विश्व के बच्चों के पिता है। तो पिता का जो जन्मदिन है तो हम सब बच्चों का जन्मदिन है, परंतु पहला जो आचरण है तो वो हम सभी पीस पार्क में कर रहे हैं। और इस वर्ष यज्ञ का 90th ईयर 90 वर्ष का शुभ आरंभ हो रहा है। इस यज्ञ की स्थापना के 89 वर्ष के कार्यक्रम चलते चले आ रहे और 90th वर्ष ये शुरू हुआ है। इस पूरे वर्ष के अंदर हम कई स्थानों पर विशाल कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम में यह भाव उभरा कि परमात्मा द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण कर प्रत्येक आत्मा अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकती है। अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई। मन को बदलो मत लगे रहो। ज्ञान शिखर में विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम। इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर एक सार्थक एवं जागरूकता से परिपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जहां स्वास्थ्य, आशा और सकारात्मक दृष्टि का संदेश गूंज उठा। इस अवसर पर प्रसिद्ध कैंसर सर्जन डॉक्टर संजय देसाई ने कहा कि कैंसर से घबराने की बजाय उसका समय पर निदान आवश्यक है। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने राजयोग के अभ्यास से परमात्मा को साथी बनाकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखने पर बल दिया। सबसे आपने क्रिएशनल एक्टिविटी की बात है तो खेल कूद है, फिर अपने साथ, फिर है मन की मानसिक अवस्था एकदम स्मूथ रखनी चाहिए अपने को, फिर खान पान में ध्यान रखना चाहिए, और सबसे ज़्यादा है एनवायरनमेंट है। तो अपनी जो दवाइयाँ ले रहे हो या हार्मोन्स ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हैं अपन, तो उसको अपने को ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमने क्या खा रहे हैं क्या नहीं। ऐसे अगर हो भी जाती है तो अपना दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक रखना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए और भगवान को साथी बनाकर उससे शक्ति लेकर के अपने मनोबल को बढ़ाना चाहिए। कोकिला देवी हॉस्पिटल के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SP श्रीवास्तव, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर राकेश तारन, पुष्पश्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर गिरीश टावरी ने भी अपने भाव रखे। मेडिकल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके उषा ने सभी अतिथियों एवं सहभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। समय पे आपको जैसे 40 इयर्स के बाद में रूटीन स्क्रीनिंग्स होते हैं, आपको स्क्रीनिंग करवाने चाहिए। फीमेल्स को मैमोग्राफी करानी चाहिए, मेल्स को कोलोनोस्कोपी या सिंपल कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो ट्यूमर मार्कर्स के लिए होते हैं वो कराने चाहिए, जिससे हमको अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो बहुत जल्दी ही पता पड़ जाए कि शरीर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। एंड विशेषज्ञ से इलाज लें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैंसर स्पेशलिस्ट से ही उसका ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। यूजुअली ना कैंसर पेनफुल नहीं होता है। अगर बॉडी में गठान के रूप में आ रहा है तो उसको हम न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस बोलते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में क्या होता है, हमारी जो नसें होती, जो संवेदनाएं ले जा रही होती हैं, ला रही होती हैं, उसके ऊपर
जैसे प्याज का छिलका चढ़ रहा होता है ना, उसी तरह से वो छिलका चढ़ रहा होता है जो सोनोमा सेल होता है उसका, तो वो गठान के रूप में ऐसा बन जाता है, उसको फील करते हैं आप। और कई बार वो पेनफुल हो जाता है बिकॉज वहाँ थोड़ा सा ब्लड की कमी हो जाती है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सो अगर कई बार वो आनुवांशिक ही होता है, पर अगर ऐसा है तो एक बार परामर्श जरूर लें। डर को छोड़ो, हिम्मत जोड़ो, कैंसर से जंग अब मिलकर लड़ो, क्योंकि कैंसर ये किसी अकेले व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, यह हम सब सामाजिक एक दायित्व है, सामूहिक प्रयास करने हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है जब समाज बदलता है तो परिणाम भी बदलते हैं। कैंसर से लड़ने का अब इरादा है, यही हम सबका कदम, एक ही रास्ता है। चंबल फिल्म फेस्टिवल 2026 में आध्यात्मिक सिनेमा का स्वर्णिम क्षण। राजस्थान के कोटा स्थित शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल ऑडिटोरियम श्रीनाथपुरम में आयोजित चंबल फिल्म फेस्टिवल 2026 में आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक सिनेमा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कराई। इस गरिमामयी मंच पर निर्देशक बीके पंपोश मिश्रा को उनकी चर्चित फिल्म महामहिम दीदी जी मुर्मू के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह फिल्म का 11वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। पुरस्कार अभिनेता अभिनव चतुर्वेदी द्वारा प्रदान किया गया। वहीं प्रसिद्ध अभिनेत्री सीमा बिस्वास को ईश्वरीय संदेश सब जोन इंचार्ज बीके उर्मिला ने दिया। फिल्म के निर्माता बीके प्रभा मिश्रा है और इसका निर्माण ओम शांति प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया है। फिल्म के गीतों को सुप्रसिद्ध गायिका साधना सरगम की मधुर आवाज ने आत्मिक ऊंचाइयां दी है। दिल्ली के रोहताश नगर सेवा केंद्र में पीस ऑफ माइंड की भावना के साथ 65वां वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम बीके बलबीर की ओर से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करोलबाग केंद्र की प्रमुख बीके पुष्पा दीदी, सांसद हर्ष मल्होत्रा की धर्मपत्नी बबीता मल्होत्रा, SBI के निदेशक स्वाति गुप्ता, ITBP के उप कमांडेंट सुरेश यादव, मंडोली जेल के अधीक्षक सत्यवीर सिंह, शाहदरा के पार्षद रितेश सूजी, वेलकम थाने के SHO रूपेश कुमार खत्री, शिक्षा मंत्रालय से संजय गुप्ता, कृष्णानगर केंद्र से बीके जगरूप भाई, मेरठ केंद्र की प्रभारी बीके लक्ष्मी, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर की उपस्थिति रही। वक्ताओं ने आध्यात्मिक मूल्यों, आत्मचिंतन और सेवा भाव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि परंपरा की जड़ों से जुड़कर ही आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना संभव है। यह उत्सव शांति के संदेश को आगे बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। निवाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन एवं भव्य शोभा यात्रा ने सांस्कृतिक गौरव और सनातन चेतना का अनुपम दृश्य प्रस्तुत किया। इस ऐतिहासिक आयोजन में ब्रह्मा कुमारीज की विशेष सहभागिता रही। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा प्रस्तुत देवी देवताओं की चैतन्य एवं आध्यात्मिक झांकियों ने जनमानस को भाव विभोर कर दिया। इन झांकियों के माध्यम से सनातन संस्कृति का दिव्य, शाश्वत और जीवंत स्वरूप सजीव रूप में प्रकट हुआ। कार्यक्रम में निवाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा तथा बीके सुनीता विशेष रूप से उपस्थित रही। आयोजक समिति द्वारा उनका पुष्प मालाओं एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। साधु संतों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए इसे देश विदेश में सनातन मूल्यों को सुदृढ़ करने वाला प्रेरणा स्रोत बताया। इसी के तहत ब्रह्मा कुमारी परिवार के द्वारा यही संदेश, यही प्रण लिया गया सभी से कि हम वापसी उन संस्कारों को अपने द्वारा जागृत करें, अपने देह भान को खत्म कर आत्म जागृति का उत्थान करें। भुवनेश्वर कटक के अंतर्गत अर्बन पुलिस एवं ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ओडिशा के विभिन्न जिलों से प्रशिक्षण लेने हेतु आए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए 2 दिवसीय तनाव प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्तव्य की आपाधापी में उलझे पुलिस कर्मियों को मानसिक शांति और संतुलन का मार्ग दिखाना रहा। विशेष वक्तव्य के लिए भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी को आमंत्रित किया गया। उन्होंने लगभग 50 प्रतिभागियों को तनाव के कारणों, उसके प्रभावों तथा उससे मुक्त होने के व्यवहारिक उपायों पर सरल और प्रेरणादायक ढंग से मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला के समापन पर कमेंट्री के माध्यम से ध्यान कराया गया। अवसर पर पुलिस कमिश्नरेट प्रमिला पाढ़ी भी उपस्थित रही। 2 दिन प्रोग्राम हुआ था, बहुत अच्छा लगा। आदमी को ऐसे 2 दिन रेस्ट मिलना था, वो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगा। आज जो ट्रैफिक ट्रेनिंग स्कूल में ओम शांति का जो क्लास लिया था वो बहुत अच्छा है। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।